जन्म देने वाला पिता कहलाता है। ये दोनों ही अपने खून पसीने से सींचते हैं इन्हें और इनकी परवरिश करते हैं, क्योंकि इनको उम्मीद है कि एक रोज जब वो जिंदगी से हताश हो जाएंगे तो यही साए उनके काम आएंगे। और माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में दिन रात एक कर देते हैं कि वो कामयाब बने, और पल पल की खबर उनके कानों में गूंजती रहती है और उनका अपने बच्चे के साथ हर पल साया रहता है। माँ मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, मुझे मेरा बैग दे दो। मेरा बेटा स्कूल जाएगा। बाय। माता पिता को इतनी उम्मीदें रहती है अपने बच्चों से, उनके परवरिश में वो दिन रात एक कर देते हैं कि जब वो बड़े होंगे तो एक कामयाब इंसान बनेंगे। और जब वही बच्चे बड़े होकर कामयाब हो जाते हैं तो माता पिता उनका घर संसार बसाने की सोचते हैं। और खुशी खुशी वो अपने घर में बहू के रूप में लक्ष्मी लेकर आते हैं। तो देखिए माता पिता कितनी खुशी खुशी अपने घर में खुशियां लेकर आए, और कुछ ही दिनों के बाद उनके आंगन में नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंजती है। और माता पिता सोचते हैं कि अब हम अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए हैं और हमारे बहू बेटा हमारी सेवा करेंगे। ए जी, अब तो हमारे घर में नन्हा सा पोता आ गया है, अब तो मैं उसके साथ खेलूंगी और हमारी बहू हमारी बहुत सेवा करेगी, है ना जी? हाँ जी, सही बोल रही हो। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि यही बच्चे बड़े होकर इनकी सोच में अंतर आ जाता है और उनकी जो विचार है वो अपने माता पिता से बदल जाते हैं या विभिन्न हो जाते हैं। दादी दादी दादी, अरे मेरा पोता आ गया, कैसा है? मैं अच्छा हूँ दादी। दादी मुझे एक कहानी सुनाओ ना। हाँ, मैं अपने पोते को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। खड़ा हो यहाँ से, जब देख इन दादी पोती के साथ खेलता रहता है। इन बूढ़े बूढ़ों के पास मत रहा कर, सब ये गलत काम देंगे तेरे। देखिए आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच में कितना अंतर आ गया है। वो अपने अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना भूल गए हैं और अपने बच्चों को भी गलत शिक्षा देते हैं कि वो पुराने ख्यालों के हैं, उनके साथ आप मत रहा करो, मत टाइम स्पेंड करो। लो जी, ये मेरे मकान के कागज हैं, इनको अपने माँ बाप से साइन करा लाओ और इस मकान को मेरे नाम करा दो। नहीं, ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं। सब ठीक है, बस तुम साइन कराओ जाकर। चलो तुम कहती हो तो करा
मिठाई लाता हूँ। माँ, बापूजी, ये घर के कागज हैं, आप इन पर साइन करके मेरी बीवी के नाम कर दीजिए। अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? बिल्कुल बीवी का गुलाम मत बन बेटा। माँ, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। ये लो, अब तो तुम खुश हो ना माँ बापूजी का दिल दुखाकर? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब ये मकान मेरे नाम हो गया। चलो। अब बहू बेटे इतने खुश हो जाते हैं अपने बुजुर्ग माँ बाप का दिल दुखाकर, लेकिन अब देखिए इस नाटक में क्या मोड़ आ रहा है। ये लो तुम्हारा सामान और निकलो यहाँ से। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो बहू? हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में? मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगे। अब ये मकान मेरे नाम है। चलो निकलो यहाँ से। माँ बापूजी, आप कहाँ जाओगे? चलो मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। रहने दे बेटा, हम चले जाएंगे। अपने माँ की तरफ तो देख, ठंड के मारे कैसे कांप रही है। एक बहू से कंबल तो दिला दे। मीना जी देखो, माँ ठंड के मारे कांप रही है, एक कंबल तो दे दीजिए। ये ले, तू ही अपनी दादी का ज्यादा लाडला है ना, जाके दे आ उनको कंबल। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है तू? माँ, मैं इस कंबल के 2 टुकड़े कर रहा हूँ। जब आप भी बूढ़ी हो जाओगी तब मैं भी आपको घर से निकालूंगा और इस कंबल का आधा भाग मैं आपको दूंगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बच्चे को गलत संस्कार दे दिए। जैसा बच्चा देखता है अपने घर में, वैसा ही वो सीखता है। फिर आपने युवा पीढ़ी की सोच को देखा कि उनकी सोच में कितना अंतर है। उनके रहने सहने में, खान पान में, हर चीज में विभिन्नता है। लेकिन एक जमाना हमारा था जब हम पिता के चेहरे में ईश्वर को देखते थे और माता के चरणों में हमें स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन जो आज की नई सोच है, जो युवा पीढ़ी की, वो बहुत ही विभिन्न है। ये सभी हमने आपको एक नाटक के माध्यम से दिखाया है, लेकिन ये आप एक नाटक ही नहीं था, ये हमारे समाज को जागरूक भी करा रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने परिवार में हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि अच्छे संस्कार से ही हमारा समाज अच्छा बनेगा। इसीलिए आज मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने घरों में खुशहाली लाए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और अपने बच्चों को उनके दादा दादी के साथ पूरा समय व्यतीत करने के लिए उन्हें अवसर दीजिए। धन्यवाद। तो देखिए, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है माँ। कोई बात नहीं बेटी, तुझे अपनी भूल का एहसास हो गया,